पढ़िए मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। वजह रखो, अकीदा समाप्त करो कि रूवर कल्ब की ये प्यास बुझा देती है, रूवर कल्ब की ये प्यास बुझा देती है, रूवर कल्ब की ये प्यास बुझा देती। अरे रूवर कल्ब की ये प्यास बुझा देती है, फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती है। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। पढ़िए हो भला हुज़ूर की आल का, हो भला हुज़ूर की आल का। आखिर दे विच एक मजमून दे रहे हैं इस कलाम दा। मेरी सारी हाज़री एक पासे, बच्चियां तो खैर माजरत, जेड़े अहले इल्म महबाब बैठे ने तवज्जो रखना, पूरा तानू मंजर नजर आएगा। हजूर कदमां ते हाथ रखदा होया बहुत बड़े जुमले ने। हो भला हजूर की आल का एक पूरा बंद है कि आ तैनू परदे दी गल मैं सुनावा। अमान भाई तवज्जो रखना, हो भला हजूर की आल का। आले तहार जिसको कहते हैं, ये घराना नबी की आल का। माजिद भाई सुनिएगा, आ तैनू परदे दी गल मैं सुनावा, तेरे दिल तो अंग्रेज दी उल्ली लावा। पता तैनू रुतबे च ज़हरा दा कीए, ओ ज़ौजा अलीए मुहम्मद दी धीए। मुबाहले दे दिन नाल प्यो दे चलिए, अगे मुस्तफा सण पिछे शेरे अलीए। विचकार होई ओ परदे दी मालक, सजे खब्बे लाए दोवें नाल बालक। ते चादर दे विची बदन नू लुकाया, नहीं वेख सकदा कोई मां दा जाया। अजीजा दा घेरा सी बीबी नू परदा, तवज्जो ते बीबी नू परदा सी करदा हनेरा। ए दोवें कदम सण कदम नू मिलाउंदे, दोवें कदम ज़हरा ते इंज परदा पाउंदे। ज़मीं वेखे दिसदा कदम मुस्तफा दा, आसमां वेखे दिसदा कदम मुर्तज़ा दा। हो भला हुज़ूर की आल का सल्लो अलैहि। और मरे जब सजन हो ज़बान पे या नबी मुस्तफ़ा, हो ज़बान पे या नबी मुस्तफ़ा। और मेरे कफन पर हो लिखा हुआ सल्लो अलैहि मुनकिर से मेरी शर्त लगी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी। इतना करम हुआ कि रुत ही बदल गई, दिल से मदीने की डोर हिली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे जिब्राइल फरिश्तों से, किसके लब पे नबी की नात थी अभी अभी। माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में
अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे मोहम्मद अली रज़ा फरीदी साहब ज़फ़र में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका पढ़ना हमारा सुनना अपनी बुलंद और अज़ीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आखिर पे सिर्फ 4 मिसरे पेश करता हूँ आका की विलादत के हवाले से, इंशाअल्लाह उसके बाद किबला को सदा देने लगा हूँ खिताब के लिए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा भी जिसका तालिब है वही मतलूब आया है, खुदा भी जिसका तालिब है वही मतलूब आया है। भाई खुदा भी जिसका तालिब है वही मतलूब आया है, खुदा भी जिसका तालिब है वही मतलूब आया है। बंदे परेशान हो गए ने अली रज़ा कादरी साहब के यहाँ नकीब थक गया तो यहाँ भुल गया। मेरे होंठों चौदों तक मिसरा रवाना नहीं होएगा जब तक तुसी हाथ उठा कर सुभान अल्लाह नहीं फरमाओगे। मैं अर्ज़ कर रहे हैं खुदा भी जिसका तालिब है वही मतलूब आया है। चौथा मिसरा ऐसा लसानी और लफानी मिसरा है कि बहुत से लोगों ने बहुत सी जगह पर ये मिसरे का इस्तेमाल किया, लेकिन शायर ने जिस हुस्न के साथ इसको इस्तेमाल किया है, आप अहबाब अगर सारी रात एक टांग पे खड़े होकर सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह कम है, मिसरे का वजन ज्यादा है। अगर आप अहबाब मिसरा का हक अदा करते हुए सुभान अल्लाह ना बोले, कब्र की पहली रात तक दुख रहेगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ खुदा भी जिसका तालिब है वही मतलूब आया है। जिसको आका के आने की खुशी है वो बंदा हाथ उठा के जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। भाई मैं अर्ज़ कर रहा हूँ खुदा भी जिसका तालिब है वही मतलूब आया है। बहुत ही खूबियों के घर बहुत ही खूब आया है। अम्मा आमिना सरकार का मुंह चूम कर बोली बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। भाई बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आइए बाबे ज़िवकार आपकी खूबसूरत समातों के नजर अजीम खतीब खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत खतीब दिशान वाहिद खुशलहान अजीम नुक्तादान आसमान खिताबत कन्नैयर ताबा आले नबी औलाद अली हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद शमसुद्दीन शाह साहब इंशाअल्लाह अपने रूहानी ईमानी वजदानी हक्कानी खिताब से अब आपके कुल बोझों को मुनव्वर फरमाएंगे। उनका इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी। बस कर हो मोहम्मद बख्शा मोड़ कलमदा कोड़ा, सारी जिंदगी कम नहीं मुकने वर का रह गई थोड़ा। फकीराना आए सदा कर चले सदा खुश रहो मियाँ, हम दुआ कर चले। और आखिर ते एक नारा बुलंद करना है। हाथ उठाए जड़ा बंदा लब्बैक का नारा लगा सकता है, एक बार दाया हाथ उठाए, सिर्फ हाथ उठाना है। माशाल्लाह शाह जी सारे बंदे हाथ उठा के सुभान अल्लाह भी बोलेंगे, नारे दा इस्तिकबाल भी करेंगे। मैं अर्ज़ कर रहे हैं कदमों के उनकी धूल, कदमों के उनकी धूल लेते हैं सारे फूल, है इश्क का उसूल ये नारा ना तू भूल। हाथ उठा के बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे फसाद चले आइए, नौबहारे खिताबत चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबिहि, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि इला आखिरिह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आखर, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ीना मिन इबादिना। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्रुल अंबियाइ इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन जालस इंदल उलमाइ साअतैन औ समिअ मिन्हु कलिमतैन औ अकल मअहु लुक़मतैन औ मशा मअहु खुतवतैन अअताहुल्लाहु जन्नतान। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इंतअला गुफ़िर लहू क़ब्ल अन यख़्तुअ। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मन सारा बिल इल्मि हय्यन लम यमुत अबदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। जी करदा मदीने दे असायां, मदीने दियां होण गलियां। कासा फड़ के करां मैं गदाइयां, मदीने दियां होण गलियां। जी करदा मदीने दे असायां, मदीने दियां होण गलियां। कुल आलम तो चंगियां गलियां, जिथे मदनी ने लाया तलियां। जिन्हां दियां रब कैसे मान जाया, मदीने दियां होण गलियां। जिन्हां दियां रब कैसे मान जाया, मदीने दियां होण गलियां। कासा फड़ के करां मैं गदाइयां, मदीने दियां होण गलियां। यार तबीबो दूर हट जाओ, नब्ज़ मेरी नो ना हथ लाओ। यार तबीबो दूर हट जाओ, नब्ज़ मेरी नो ना हथ लाओ। मुख यार दा, मुख यार दा, मुख यार दा ए साडियां दवाइयां, मदीने दियां होण गलियां। मुख यार दा ए साडियां दवाइयां, मदीने दियां होण गलियां। कासा फड़ के करां मैं गदाइयां, मदीने दियां होण गलियां। सामीन कराम ज़वील तशाम दुआ फरमाए अल्लाह तबारिक व तआला मेरी ज़ुबान पर कलमा हक जारी फरमाए। मेरी ज़ुबान को ऐसे अल्फाज ऐसे अलकाब से महफूज फरमाए जो हुजूर की शाया निशान ना हो। जाने अनजाने कोई ऐसा लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से सादिर हो जाए, अल्लाह पाक हुजूर की जुल्फ़ अंबरी का सदका मुझे मग़फ़िरत अता फरमाए। और जिन अहबाब ने महफ़िल पाक को सजाया और जो अहबाब शामिल हुए, अल्लाह पाक आपका आना, मेरा आना और महफ़िल का इंतज़ाम करना, इंसराम करना अल्लाह कबूल फरमाए और हम सबको इस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये बड़ी खूबसूरत महफ़िल, ये दस्तार फ़जीलत के हवाला से माशाअल्लाह जिन बच्चों ने कुरान पाक को अपने दिलो दिमाग की तख्ती पर नक्श किया, यूँ समझ लें कुरान और साहिब कुरान के लिए महफिल सजाई गई है। ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है। महफिल तो जहाँ हुजूर की हो, मेरे आका फरमाते हैं अल मवद्दत फिल कुर्बा में रिवायत मौजूद है कि फरिश्ते आसमान से वहाँ उतरते हैं और जो महफिल में ना आ सके, जब वो फरिश्ते महफिल ख़त्म करने के बाद वापसी जाते हैं तो वो फरिश्ते खुशबू सूंघते हैं। मेरे आका फरमाते हो फरिश्ते खुशबू सूंघ कर कहते हैं अतियब मिन कर ली, ऐसी खुशबू तुम्हारे अंदर से कौन सी खुशबू लगाई
इतनी प्यारी खुशबू लगाई, हमें भी बताओ। आगे से वो फरिश्ते कहते हैं हमने खुशबू नहीं लगाई, हम तो हुजूर की महफिल से आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे से उनकी तरफ देखिए, हालांकि हर फरिश्ता अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के ahकाम में मामूर, उसकी तकमील में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई हवा का है, कोई बारिश का है, यानी अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए। लेकिन इस पूरी रिवायत में कहीं लफ्ज नहीं है कि फरिश्ते महफिल में आने के लिए अपने रब से इजाजत तलब करते हैं, या अल्लाह मैं सोने की महफिल में जा सकता हूँ। इजाजत के लफ्ज नहीं, ये तो पाकिस्तान है जहां महफिल मिलाद के लिए भी SHO से पूछना पड़ता है। मैं समझता हूं ये हमारी बदकिस्मती है। उन 10 लाख कुर्बानियां, उनकी रूहें आज तड़पती होंगी कि हमने खून देकर इस चमन को निजाम मुस्तफा के लिए, इस उम्मत को दिया था। आज वहां पर भी हुजूर के जिक्र के लिए, वहां पर भी खत्म नबूवत के साथ ये खिलवाड़ हो, अपने जाती मफाद और मामलात की खातिर हुजूर से ही दगा कर दे, चंद टकों की नौकरी के लिए, अपनी मंशा, अपनी ख्वाहिशात के लिए, उसकी तकमील के लिए। एक उम्मती ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है, 1 किलो घी की खातिर ईमान बेच दे, 150 के लिए झूठी गवाही के लिए अदालत चला जाए, एक घी के पैकेट के लिए अपने ईमान का सौदा कर दे। उम्मती अपना वजूद तो देख, अपना वजन तो देख। ये तो उस ईसाई को देख, वो अगर पेरिस से भी खुशबू मंगवा के पूरा ड्रम उंडेल दे, लेकिन उससे खुशबू नहीं आएगी। उम्मती तू सिर्फ कलमा पढ़ता है, तेरे वजूद से बदबू नहीं आती। पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान गटर साफ नहीं करता है। ये मुसलमान अपनी इज्जत को देख तो ईमान को बेचने पे लगा हुआ है। आगे से दलील बनाता है मेरे काम नहीं होंगे इसके सिवा। मैंने कहा सोने का फरमान तो पढ़। मेरे आका फरमाते आना वारिसुल मल्ला वारिस लहू, जिसका कोई नहीं। मेरे आका फरमाते मैं तो हूं। फिर मेरा रब फरमाए वअम्मा साइल फला तनहर, आ तो सही दरे मुस्तफा पे, ये महबूब का दर है, दरे शाह तो नहीं। मांग लिया और भी कुछ मांग। कहते नहीं थाने से काम चेयरमैन से होगा, MP MNA से होगा। मैंने कहा पूछ तो सही एक नौ मुस्लिम से कि जब उसने इस्लाम कबूल किया, जेल में बैठे, ये किताब लिखी फ्रेंड एंड फोर्स, अब्दुल लतीफ घाबा इसका नाम था। ये गाजी मुद्दीन के केस में भी था। मैं खतीब नहीं हूं, हर बंदे की अपनी सोच होती है कि पता नहीं कैसा तगड़ा खतीब होगा। मेरी शायद जिसामत से आपने अंदाजा लगा लिया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर खतीब नहीं तो बदनसीब भी नहीं। लेकिन मैं ये पूरे विजदान से कहता हूं, मेरे इकबाल ने कहा था दिल से जो बात निकली असर रखती है, पर ना भी हो ताकत परवाज रखती है। इकबाल ने कहा मुल्ला दिल से बोलना, फिर देखना ये जेब में बात नहीं जाएगी बल्कि दिल में जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने ये किताब लिखी थी द डेजर्ट ऑफ प्रॉफिट, सहरा के पैगंबर। ये 2 किताबें लिखी थी। अब्दुल मजीद एडवोकेट सिद्दीकी 80 की दहाई में उन्होंने किताब लिखी थी सीरतुन नबी बाद अज़ विसालुन नबी। हुजूर के जाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद उनके दौर तक जितने लोगों को सर की आंखों से या ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ, उन्होंने इस किताब के अंदर उनको बयान किया। और सरे फहरिस्त यही वाकया उनकी आप बीती का लिखा। पाकिस्तान बनने से पहले ये वाबदा में मुलाजिम था। जब फाइलें चली, एक गवर्नर की फाइल थी, तो गवर्नर ने कहा पहले मेरी फाइल चेक करो। उसने कहा नहीं, इंसाफ का तकाजा ये है कि जिस तरतीब से साइल आए हैं उसी तरतीब से आप अगर गवर्नर हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंसाफ का तकाजा छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसने पर्चा करवा दिया। इसका एक दोस्त था डिग्लिसन जज, उसके साथ जो है इसने सिलसिला करके अपने मामलात की इसको अंदर करवा दिया। इसका पहले नाम था लक्ष्मण प्रसाद। तो ये जिस वक्त जेल में गया, किताब लिखी, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, कलमा पढ़ा दिया। मेरे आका किताब पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब जब मुसलमान हुआ तो सारे छोड़ गए।
ये उसूल है। कोई बंदा अगर सुन्नत रसूल रख ले 5 वक्त की नमाज, उसको इतने ताने मेने मिलते हैं ना, हम मौलवी बन गए हैं। मैंने अपने प्यारे भाई से बड़ी रिक्वेस्ट की है, अल्लाह करे मेरी रिक्वेस्ट पर। बड़ी खूबसूरत आवाज है, लेकिन रब ने चेहरा भी खूबसूरत दिया, कोई ऐब तो नहीं है। मैंने सोनी नहीं लगती दाढ़ी, हुजूर की सुनो तो सोनी ना लगे। ईमान से मैं कोई मलंग देख लो, तुक मलंग देख लो जो नहाया ना हो, साल भर ना नहाया, लेकिन आप उसकी दाढ़ी शरीफ चेक करेंगे, उसकी दाढ़ी में जू नहीं होगी, सर में पड़ सकती है, लेकिन क्योंकि शाहजी मैं रेंड जरूर ना, लेकिन मैंने भी पता हुजूर दी सुन्नत है, सर में पड़े। ईमान से दिल दुखता है, अगर किसी आम से आम के नाली में फेंक दे, गिरबान पकड़ लेगा, मारने तक जाएगा। भाई क्या हो गया, धोखे इस्तेमाल कर लो। तूने मेरी जूती नाली में फेंकी, लेकिन कभी अपने ज़मीर से सवाल कर कि मेरी जूती की इतनी ताजीम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत की ताजीम नहीं है जो नालियों गटरों में जाती है। अगर इंडिया से फैशन आए तो नौजवान फिर हमाम में जाएं कि इस तरह की दाढ़ी का स्टाइल बनाना है। अगर यहूदियों नसरानियों की तरफ से आजकल एक स्टाइल आया हुआ है, न दाढ़ी शरीफ का पता चलता है न मूंछ का पता चलता है, लेकिन वो रखी तो फैशन समझ के, सुन्नत समझ के नहीं। ए उम्मती तेरी ये कैफियत है, और तू तो खुश नसीब है। मेरे आका फरमाते रब जब भी उम्मत के बारे में मशवरा करता है मुझसे फरमाता। मेरे आका फरमाते क़यामत वाले दिन मैं रब के दरबार में अर्ज करूंगा, या अल्लाह चंगे तू रख ले, मंदे मैनू दे दे, मैं हिसाब कर लेता हूं, मैं हिसाब कर लूंगा। शराकायत की शरह में मौजूद है, एक शख्स को मेरा रब साइड पे फरमा के उसके दस्ते कुदरत कंधे पे रख के फरमाएगा, ये गुनाह किया तूने, वो कहेगा नाम, ये गुनाह किया नाम, ये गुनाह किया नाम, ये गुनाह किया नाम। वो कहता आएगा, अल्लाह फरमाएगा देख दुनिया में पर्दा डाला था कि नहीं, तेरी माँ को पता नहीं, तेरे बाप को पता नहीं, तेरे गली मोहल्ले वाले को नहीं, अगर राज फाश कर देता तो इलाका ही छोड़ देता। ये तो रब का करम है। लेकिन याद रखिए, जो मुस्तफ़ा करीम से गद्दारी करे फिर रब ऐसे पर्दे फाश करता है, फिर उसकी किताबें छप के मार्केटों में आ जाती है, फिर मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। रब के घर में 360 बुत पड़े हो, लेकिन रब ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, लेकिन अबू लहब की एक उंगली उठे मेरे मुस्तफ़ा करीम की तरफ, तो रब ये सूरत नाज़िल फरमाए तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। या अल्लाह तेरा कानून है, अन्न नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफी वल उज़ुन बिल उज़ुन वस सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह किसास। या अल्लाह तेरा कानून है, एक आंख निकाले तो एक आंख, एक दांत तोड़े तो एक दांत, अगर एक उंगली का इशारा किया है तू फरमाता तेरी एक उंगली टूट जाए, तूने फरमाया तेरे दोनों हाथ टूट जाए। रब फरमाता है याद रख महबूब के उम्मती, ये मूसा कलीम नहीं है, ये मेरा हबीब है। ये तो अगर नमाज में इसको ख्याल आ जाए तो मैं किबला खाना काबा बना देता हूँ। ये अगर इशारा करे तो दरख्त इसके कदमों में आ जाए। वो तो हजरत ईसा थे, जान थी चली गई, इशारा करते कुम बिइज़्निल्लाह वो खड़ा हो जाता। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान इससे वराउल वरा है, क्योंकि सारी शाने सारे नबियों को मेरे मुस्तफ़ा करीम के कदमैन शरीफैन की बरकत से मिली है। फरमाया मेरा महबूब है, पत्थर हो और पड़ा भी पहाड़ की ओट में हो, वो भी दुरूद व सलाम पढ़ता है। पत्थर हो और हो काफिर की मुट्ठी में, काफिर की कैद में, लेकिन पत्थर काफिर की कैद में भी कलमा पढ़े, दुरूद पढ़े। उम्मती तुझे क्या परेशानी है, कुमुल्ला कहते दुरूद पढ़ना जायज नहीं तो उसके पीछे लग जाता है। तो क़यामत वाले दिन अपने पत्थर को सामने कर दिया। हमारे बड़ी सोबर और बड़ी नरम तबीयत देखें जी, एज़ान से पहले दुरूद कोई सुन्नत तो नहीं है। देखिए कोई बिलाल पढ़ा तो नहीं करते थे। ये भी मैं आपके इल्म में इजाफा करूं, सियासता में रिवायत मौजूद है अबी दाऊद शरीफ में, हजरत बिलाल सहाबिया फरमाती है जब भी मीनारे पर तशरीफ लाते थे आप बैठे रहते, जिस वक्त सुबह की अजान का वक्त होता अंगनाई लेते, तो अजान देने से पहले हुजूर के खानदान वालों के लिए, कुरैश के लिए आप दुआ किया करते थे, आप दुआ किया करते थे। और सियासत में ही रिवायत मौजूद है कि दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक दुरूद न पढ़ा जाए। जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। तो मैंने कहा बता, प्यारे बिलाल से बढ़कर हदीस पाक कौन जानता है? प्यारे बिलाल से बढ़कर कौन इश्क कर सकता है? 14 सदियां बाद आने वाला सुन्नी अगर नामे मुस्तफा है अंगूठे चूमता है, मेरे बिलाल के इश्क का क्या कमाल होगा।
अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे सुन्नी बड़े कमजोर बन जाते हैं, शादी आ जाए हर उल्टा काम करेगा। कोई कहे यार ना कर, कहा तू कौन होना, तुझसे किसी ने पूछा है? इतनी बदबख्ती करता है। सफेद बालों वाले लोगों को भी देखा है जिनको चिट्टे बालों का हया नहीं है कि जी पुत्र की शादी है, डूब मरने का मकाम है। ये नहीं देखते सुन्नत निकाह ईमान की तकमील हो रही है और मेरे आका के कल्बे अतहर को तकलीफ दे रहा है। मेरे आका जब देखते होंगे ये मेरा उम्मती क्या कर रहा है। ईमान से बताइए, जब इस बुराई की हालत में जब बंदे की मौत आए, कब्र में हुजूर के सामने जाए, हुजूर चेहरा फेर ले, कौन सी ऐसी बारगाह जो बचाएगी? शादी पर मेहमान जी कोई नाराज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सोने को तो तूने नाराज कर लिया। जिसकी बुनियाद में इतनी बेगैरती करवाई, बहनें बेटियां, शर्म ही कोई नहीं। कहते जी मैं मुसलमान हूं, साथ ये कहता है मैं आशिक रसूल हूं, तू आशिक है। ये कौन सा इश्क है? मुझे ड्राइवर ने बताया, ये बुरे वाला किसी मैरिज हॉल के अंदर शादी थी, ड्राइवर शोभा देखिए, कहने लगा शाहजी मैं शर्म से डूब मर गया। साथ बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़े हैं, माँ भी, बहनें भी, रोड के ऊपर ढोलक की थाप पर नाच रही। ने कहा या अल्लाह ये दिन भी देखना था हमने। जनरल शाहिद अजीज ने जो किताब लिखी है खामोशी कहां तक, वो कहने लगे जब बुश आया था तो उस वक्त हम मुसलमान लोगों ने मुसलमानों की बच्चियां पेश की थी नाचने के लिए, काफिर को राजी करने के लिए। छड्डो जी मौलवी साहब, तुसी हुण साडे ते पाबंदियां लाणियां ने। इकबाल फरमाते साहिब हंगामा ना हो मिंबर व मेहराब, दीन बंदा मोमिन का मौत या ख्वाब। इकबाल फरमाते मौलवी साहब मिंबर किस्मत से मिला है, याद रखना इसका हक अदा करना, अगर नहीं कर सकते तो मिंबर छोड़ दो। इकबाल है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कोशिश करें, हमसे बदमजहब यही एतराज और सवाल करता था। लगा शाह जी 40-40, 50-50 साल आपके सुन्नी बुजुर्ग हो गए, घर सजते हैं, लाइटिंग लगती है, लेकिन 60 साल की उम्र तक सुन्नत रसूल चेहरे पर नहीं सज सकी है। माथा सजदे से खाली है। शाह जी तुम बड़े दावे करते हो, हुजूर की महफिल देखो, कोई पैर रखने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, लेकिन सुबह फजर की नमाज के वक्त आधी सब भी नहीं तुम्हारी होती। तुम आशिक़ रसूल कहते हो अपने आप को। हमारा शर्म से सर झुक जाता है। आप भी कहीं समझेंगे महफिल कुरान की है, महफिल मिलाद है, और आपने जनाब नमाज की बात शुरू कर दी। सोनिया देख तो सही, तेरा वजूद नाम मुस्तफा की खैरात है। इमाम कस्सलानी फरमाते ये तेरी खोपड़ी मीम है, नीचे वाला धड़ हा है, ये धुन्नी नाफ ये दूसरी मीम है, नीचे वाला धड़ दाल है। फरमाइए ये खैरात नाम मुस्तफा है। तो वही अकड़ न करना, रब ने तेरा वजूद फिर खुद ही सवाल करते कि जब नाम मुस्तफा से ये इंसान बना तो फिर रब इसको दोज़ख में कैसे डालेगा? आप फरमाते इसको क्रैश कर दिया जाएगा, क्योंकि रब गवारा नहीं फरमाता नाम मुस्तफा। फिर जब तू नमाज पढ़ता है, आसमानी दुनिया पे नाम मेरे मुस्तफा का सय्यदुना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्ग फरमाते जब खड़ा होता है तो अलीफ बनती, जब रुकू में जाता है हा बनती, सजदे में जाता है मीम बनती, बैठकर जब दुरूद और सलाम पढ़ता है तो दाल बनती है। फरमान नमाज पढ़, इधर नमाज भी हो रही, इधर मिलाद मुस्तफा भी हो रहा। तेरी तो सांस सांस में मिलाद, हर नमाज में मिलाद। इस अंदाज से मना तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाऊं, बात बड़ी दूर निकल जाएगी, मैं कोशिश करूंगा ग़िज़ा उतनी दूं ताकि हजम भी हो जाए। बात दिल दिमाग पे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, कोशिश यही होनी चाहिए महफिल में जाएं, नीयत लेकर जाएं। सारी महफिल ना सही, चलो एक मसले पर तो अमल करेंगे, ताकि महफिल करवाने वाले का इतना खर्चा, अगर एक बंदा ही बामल बन गया तो नस्लों में भी खुशबू मुस्तफा पैदा हो जाएगी। क्योंकि इतनी महफिलें, वो जी मैंने जनाजे हम हजम कर जाते हैं, महफिलें तो अगली बात है जी। 10 जनाजे पड़े ना आज मैं दिहाड़ी
लेकिन 10 जनाजों के बाद उसकी पेशानी पर खौफ खुदा नजर ही नहीं आए। 10 जनाजे, क्यों? फैशन। मैं ईमान सब कर, को गरीब फौत हो जो को जाता नहीं, कुछ जनाजे मजबूरी चला गया भाग के जाएगा, वहीं रुकेगा नहीं। अगर यही किसी अमीर कबीर का, किसी सियासी का हो तो जितनी मर्जी हो खड़ा रहेगा, भाई खैर है यार नहीं, उन्हें कहा मुंह तो भी खा लवा, जनाजा तो पढ़ के चला गया, उन्हें पता ही नहीं चलेगा पता नहीं आया सी कि नहीं आया सी। ये तेरा जनाजा, ये तेरी इबादत है। इखलास से अमल, ये रियाकारी तो इमाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आप जब ये रिवायत बयान करते थे बेहोश हो जाते थे, फिर होश आया, अर्ज किया हुजूर रिवायत, फिर बेहोश हो गए। हुजूर रिवायत तो सुनाए। तो मैं क़यामत वाले दिन आलिम, शहीद और सखी 3 बंदों को रब पकड़ लेगा। बता इल्म किस लिए पढ़ा? या अल्लाह तेरी रजा के, रब ने फरमाया नहीं। लोग तुझे मौलवी कहें, आलिम कहें, है बड़ा मौलवी, अल्लाह फरमाएगा इसको घसीट के दोज़ख में ले जाओ। साढ़े 10 सीने बड़े चौड़े हैं। ईमान से सुबह फजर से लेकर अब तक कैलकुलेशन करें कितनी नेकियां की, नमाज ही खाली नहीं पड़ी, न कल की पड़ी, न परसों की पड़ी, साल हर साल जिसने रब को सजदा ही ना किया हो, उसकी छाती भी चौड़ी हो, दिल स्याह हो चुका है, उसको क्या परेशानी हो? कदे रोना ही नहीं आता। लोगों को मैच के लिए रोते देखा है। सोच देखी, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक आंसू भी बहा ले ईमान से, मेरा विजदान कहता है वो दीदार मुस्तफा आता। लेकिन कभी दिल में तड़प पैदा हुई नहीं। सुनिए जी, लतीफ घाबा रहमतुल्लाह अलैह ताला, आप जिस वक्त फरमाते हैं मेरे खानदान वाले मुझे छोड़ गए, मेरे वालिदैन छोड़ गए, कि अब हमारा रहा ही नहीं है। सियालकोट का सरदार मोहम्मद अली ठेकेदार था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया 1.25 लाख रुपया, ये सन 1897 के हाल में उसकी बात है, 1.25 लाख रुपया, जिम्मेदार अखबार छपता था, उसमें ऐलान हुआ कोई बंदा इतने पैसों की जमानत दे, इसको छुड़वा के ले जाए। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया मोहम्मद अली उठ, नाम तो देखिए ना, किस्मत तो देखिए ना, अल्लाह अकबर कबीर, कुर्बान जाए। फरमाया उठ, पैसों का इंतजाम कर, मेरा गुलाम है, ये उसके खद्दोखाल है, जाकर उसको छुड़वा के ला। ये शुक्र है पाकिस्तान नहीं बना था, इन्ने पैसे जहां मस्जिद के लिए भी गले फाड़ फाड़ के इमाम साहब को, मौलवी साहब को स्पीकर पे ऐलान करना पड़े, और कोई 10 रुपए अगर लेके आ जाए, उसका पूरा नाम हाजी साहब के साथ ना ले, अगले पैसे वापसी ले लेते। देखा हाजी नहीं, क्या मेरे 10 लाख लग गए। मैं ईमान सर्व करता हूं, हाजी से पूछ लेंगे कि हज के रुकन कितनी, शरायत कितनी, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। बाजी साहब इकबाल ने इस वजह से फरमाया था, इकबाल इन जायरीन हज से पूछे कोई जमजम के सिवा और भी कुछ लाए हो? अल्लाह अकबर कबीर। अब तो माशाल्लाह हाजी साहब ये बहुत ही परेशानी से गुजारते, बड़े दिन मुश्किल से गुजरते। टाइम पूरा हो गया, सबसे पहले ताजी शेव करवा के फिर माशाल्लाह यहाँ उतरेंगे, ताकि कहीं मैं बूढ़ा ना लगूं। तू क्या हज करके आया है? शेख मुहक्किक फरमाते हज कबूल होते हैं। फरमाया पता कैसे चलता? फरमाया हज करने से पहले, उम्रा करने से पहले, एतकाफ बैठने से पहले, रोजा रखने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले जो बंदे के अंदर आते थी, ये अमल करने के बाद खत्म हो गई। फरमाया मोहर लग जाएगी कि ये बंदे का सब कुछ कबूल है, सब कुछ कबूल। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए। वो जब आया ना लाहौर जेलर से, उसने कहा ये पैसे, उसने कहा कौन है? रिश्तेदार है? उसने कहा नहीं। मोहल्लेदार है? उन्होंने कहा नहीं। मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, गालिबन मुल्तान के रहने वाला। फिर तू कैसे आया? उन्होंने कहा इस वजह से क्योंकि मदीना शरीफ से आर्डर आ चुका है। तेरे काम कैसे नहीं होते? सिद्दीक अकबर का काम भी यहां से बना,
उमर फारूक का काम भी यहां से, फरमाते मैं 10 ऊंट सीधे नहीं कर सकता था, मेरा वालिद मुझे मारता था, लेकिन 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। हवा भी पैगाम लेके जाती, या सारियत अल जबल, अगर आग चल रही हो, मेरा उमर फरमाए पानी भी फेंका जाए, पत्थर भी, मट्टी भी, लेकिन बुझे ना। फरमाया ये चादर ले जाओ और उस आग से कहना ये उमर की चादर है। उमर अगर जल्जला आ जाए, ठोकर लगाएं, फरमाया जमीन क्या मैं तुझ पे इंसाफ नहीं करता। ये वो उम्र है, एक बंदा मुसलमान शहीद हो जाए और 7 बंदे शामिल हो और 7 बंदों को आप तख्तेदार पे लटका दें, एक कत्ल हो जाए बस्ती से, आप फरमाया मुझे कातिल चाहिए। उन्होंने कहा जी असी तो नहीं कीता। फरमाया तुम्हारी बस्ती से हुआ, मुझे कातिल चाहिए, वगरना मैं एक एक बंदे को काट के रख दूंगा, क्योंकि मुसलमान का खून है, जाया नहीं जाएगा। इधर तो 5-5 बंदे कत्ल हो जाए। ये पिछले दिनों एक अय्याश, बदमाश, बदबख्त बाप की बदबख्त बेटी, जिसने 5 बंदे गाड़ी के नीचे दिए, और उसके लिए कई ड्रामे, जिसमें वकील भी शामिल, पुलिस वाले भी शामिल, जज भी शामिल। लेकिन आज तो बच गए। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का जब दिन होगा, जिसने जालिम का साथ दिया, ऐनल मलूक, अल्लाह फरमाएगा बादशाह बाहर निकला, ऐन अबनाउल मुलूक, बादशाहों की औलादें मानने वाले वही बाहर निकला, ऐनल जबायरा, ऐन अबनाउल जबायरा, अल्लाह फरमाएगा जालिम बाहर निकला। जेड़े कणकां दे सौदे, गरीब भूखा मर रहा है, गरीब का बिल देख ले, बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदे दरिया रावी में कुछ छलांग लगा रहा है, कोई सतलुज में लगा रहा है, कोई बच्चों को जहर दे करके खुद जहर खा रहा है, कि रब पूछेगा नहीं। जालिमा तू तो घर में 7-7 खाने खाए, गरीब को देखना, रात को 2-2 बजे तक भी बुजुर्ग गुब्बारे बेच रहे हैं। याद रखें, ये अंगूठा लगाने वाले, लोगों को दावत देने वाले, धमकियां देने वाले, याद रखें अपनी यूसी जो हरना नहीं चाहिए। अब बच्चों को बाहर कर दे, बेटा बैठ जाओ, ये चले जाओ। बच्चों को तरबियत सिखाया कर। यही बच्चा कार्टून देखता रहे, गेम खेलता रहे, सारी रात बैठा रहे, पलक नहीं झपके। क्यों? वो अब्बा हुजूर नू वेखदा, सारी रात वही फिल्मा वेख रहे, अम्मी हुजूर नू वेख रहे। जब सारा खानदान बैठ के ऐसे काम करेगा तो फिर सुकून तो नहीं आएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला, ये इश्क़ मुस्तफ़ा है। हज़रत उम्मे सुलैम आप फरमाती हैं, हुजूर घर तशरीफ लाए, प्यास लगी थी, मेरे आका ने मश्क मुबारक उठाई, मुबारक मुंह से लगा ली, हुजूर तशरीफ ले गए। हज़रत अनस बिन मालिक जब आए, आप भी भागे, प्यास लगी थी, उठा के मुंह लगाने लगे, फरमाया रुक, छुरी लेके आई, मश्क का मुंह काट दिया, फरमाया अब पी ले। उन्होंने कहा अम्मी जी आपने मश्क खराब कर दी। फरमाया नहीं, जहां मुस्तफा के लब लग जाए मैं किसी और के बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या नारे खिलाफत, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये नारे खत्म हो चुके हैं। ईमान से बड़ा दिल दुखता, इतनी तकलीफ होती है मुसलमानों को देखकर। फिर रश्क आता है फिलिस्तीनी मुसलमानों पर। 70,000 से ज्यादा बच्चे, जवान, बहनें, माएं कट चुकी हैं, जिनकी बोटियां, जिनके नामो निशान तक। इतना बड़ा बम जब गिरे, ये जापान के अंदर जो अमेरिका ने बम फेंका था, आधे सेकंड में, आधे मिनट में तकरीबन 2-3-4 लाख बंदा फना करके रख दिया था। लेकिन इस वक्त मुबस्सिरीन ने, तज्जिया निगारों ने, वहां के लोगों से, वहां के सहाफी हैं खालिक मखदूमी, उनसे जब बात हुई, वो कहने लगे उनसे तकरीबन तिगना चुगना बारूद इस्तेमाल हो चुका है फिलिस्तीन में अब तक। ते साडी कौम हाले तक भी पेप्सी नहीं छोड़ रही, कोका कोला नहीं छोड़ रही, यूनिलीवर नहीं छोड़ रही, नेस्ले नहीं छोड़ रही। मरना नहीं है। दुकानदार कहता है मेरा गाह खराब होता है, ये पानी अच्छा है, ये दूध खालिस एवरी डे का। मैंने कहा ईमान से बता, तेरा ईमान खालिस है? तेरे पास इस्लाम खालिस है? बता।
तेरे पास कुछ खालिस है, मिलावट तू करता है, मामलात में झूठ तू बोलता है, झूठी कस्में तू उठाता है, नमाज तुझे नहीं आती, कुरान तुझे नहीं आता, नबी रसूल की तारीफ तुम्हें नहीं आती, फिर भी तुझे दे रहा है। तुम मुसलमानों का हया नहीं आता है तुम्हें? चलो वहां जाकर बंदूक उठाकर जंग नहीं कर सकता, कम से कम उनकी चीजों का बाइकआउट तो कर सकता। सलाम है उस गैर मुस्लिम फुटबॉलर रोनाल्डो की, सलाम है जिसने इंटरनेशनल सतह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और उसने कोका कोला की बोतल उठा के साइड पे फेंक दी। उसको कहा था इसराइल ने, इस कंपनी के मालिक ने, तू 15 सेकंड 20 सेकंड का सिर्फ एक क्लिप बना दे, जितने मिलियन डॉलर कहे, जितने मिलियन तुझे देने के लिए तैयार है। उसने कहा ना, काफिर जरूर हूं लेकिन वहां जो जुल्म हो रहा है मैं उसमें साथ नहीं दे सकता। जी हमारे अकेले छोड़ने से क्या हो जाएगा? मरना भी तूने अकेले, तुझे अकेले से सवाल होंगे, अकेले से सवाल होंगे। वाकया करबला के बाद इमाम ज़ोहरी फरमाते, एक शख्स बुजुर्ग था, रात को अंधा था, रात को नबीना था और सुबह नबीना नजर आया। तो उससे जब मोहल्लेदारों ने पूछा कि रात तो तेरी आंखें सलामत थी, अब क्या हुआ? उसने कहा रात ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर जलाल में थे, इमाम हुसैन पाक का खून मुबारक तस्मे था, तलवार थी, सीख थी, मैं जो शामिल थे। जब मेरी तरफ हुजूर तशरीफ लाने लगे तो मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं करबला में फौजियों के साथ नहीं था, यजीद की फौज में शामिल नहीं था, मैं मैदान कारजार में नहीं था, मेरे पास तीर तलवार, मैंने कुछ भी नहीं किया था। सुनिएगा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तू मुझे पता है तू करबला के मैदान में नहीं था, तूने न तीर चलाया, न तलवार चलाई, न नेजा मारा, तू घर ही था, लेकिन तेरा दिल यजीद के साथ था, तुझे सजा जरूर मिलेगी। हुजूर ने आंखों में सीखे मार दी। तो जो तस्दीकें करते हैं, झूठ में तस्दीकें करते हैं, सोलंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, गटर बन जाएगा, नाली बन जाएगी। याद रख, तेरी जान मुसलमान है तू, न सड़क के लिए, न गटर के लिए, न नाली के लिए, ये जान तो है तो मदीने वाली के लिए, मदीने के वाली के लिए। तू रेट कहां लगा रहा है इसका? इतनी कीमती जान, जिसका वजन तो देख, जिसके अकेले दुरूद का वजन देख। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, एक गुनहगार उम्मती दोज़ख की तरफ जा रहा, तफसीर रूहुल मानी में मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मेरे महबूब की बारगाह में आएंगे, अर्ज करेंगे, आका आपका उम्मती दोज़ख की तरफ जा रहा है, हुजूर तशरीफ ले आए। ऐ उम्मती, तेरे कहने पर तो एमपीए ना कभी बाहर निकले, तो जिसके नारे लगाता है ये मुस्तफा है नफ्सा नफ्सी के आलम में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, अर्ज कर रहे हैं आपका एक उम्मती उधर जा रहा है, लेकिन मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। अपनी मुबारक दाढ़ी को हाथ लगे, बेटा बैठ जा, अपनी मुबारक दाढ़ी को हाथ लगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापसी ले आओ। इस उम्मती के लिए मेरे आका दस्तार मुबारक भी उतार देंगे। इस उम्मती के लिए एक हफ्ता सजदे में सर रखेंगे। 50 अल्फ सना, 50,000 साल का वो दिन है, एक हफ्ता। मैंने कैलकुलेशन किया, तकरीबन 3,50,000 बनता है। 3,50,000 घड़ियां मेरे आका तेरी और मेरी वजह से सजदे में रहे। तू महबूब की इज्जत से गद्दारी करता है, खत्म नबूवत से गद्दारी करता है, जालिमों का साथ देता है, तो मुल्क में निजाम मुस्तफा के खिलाफ खड़ा होता है। याद रख, किधर जाएगा? जमा तफरीक तकसीम करके फिर भी आखिर कब्र में जाना है। इधर मुस्तफा है, इधर फरिश्ते हैं। जब सवाल होगा, मा कुंत तकुलु फी हाज़र रजुल, बता इनके लिए क्या करके आया है, कोई जवाब दो। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, अपनी जेब मुबारक से पुर्जा निकालकर उसके नाम अमाल में रख देंगे। अमाल भारी हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में, पूछेगा हुजूर ये क्या चीज है? मेरे आका फरमाएंगे, सोच फलां वक्त फलां मौके तूने मुझ पर मोहब्बत से दुरूद और सलाम पढ़ा था, ये वही दुरूद संभाल के रख। अल्लाह अकबर कबीरा। कोशिश करें घर में कम से कम एक बच्चे को आलिम बनाएं। हाफिज फॉर्मेलिटी वाला नहीं, हाफिज भी हो और मुहाफिज भी हो। कहीं दुनियादारों से मुतासर होने वाला ना हो।
ऐसा हाफिज हो, कुर्बान जाए। पाकिस्तान में तो किसी की नाक टेढ़ी हो तो उसको भी किसी महकमे में, पुलिस हो फौज हो, नहीं रखा जाता कि इसकी नाक टेढ़ी है। कद जितना लंबा हो और जितना 2-2, 4-4 किलोमीटर भाग लेता हो, सांस भी ना फूले, सारे टेस्ट पास कर ले, सिर्फ नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो, उसको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन मेरे मुस्तफा का महकमा, टांगे ना भी हो तो फिर भी ये वाला हाफिज बन गया। हाफिज भी हो, मुहाफिज भी हो। मुस्तफा करीम के इज्जत की बात आए तो फिर ये ना देखे मैं माजूर हूं, मैं मजबूर हूं। कुर्बान जाएं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब जेल में थे, शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ताला आप तशरीफ लाए, जब चेहरा देखा सूरत यूसुफ शुरू कर दी। इधर से अब रहमत बरस रही है तो बीच में अटक रहे हैं सूरत यूसुफ। तो गाजी इल्मुद्दीन लुक में दे रहा, आप ठहरे, आपने फरमाया इल्मुद्दीन तूने कुरान मजीद सूरत यूसुफ ने कार्ज किया, हुजूर अभी भी कोई कसर बाकी है। हुजूर ने हाफिज भी बना दिया, मुहाफिज भी बना दिया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। वो हाफिज बने जो कुरान के हर हरफ में उसको नाते मुस्तफा नजर आए। वो हाफिज बने दीन मुस्तफा की जहां भी कुर्बानी की जरूरत हो अपना सब कुछ पेश करे। ऐसा हाफिज ना हो कि पीछे से कब्र में दुआ भी ना करे। ऐसा हाफिज ना हो जो हुजूर की मिलाद पर भी तकलीफ होना शुरू हो जाए। ऐसा हाफिज ना हो कि चंद बत्तियां गरीब बेचारा लगा ले, बिल भी उसी ने लेके भी वो खुद का आया है, लेकिन उस पर एतराज करना शुरू कर दे। बता सहाबा ने लाइटिंग लगाई थी, मैंने कहा अकल के अंधे, उस वक्त तो बिजली नहीं थी। बता सहाबा ने बिजली चलाई थी, तू तो बिजली चला के बैठा। ये इश्क नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। एक साहबी रसूल थे, उनके बाल बड़े सख्त थे। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने हर हुजूर की सुन्नत अपनाई। एक दिन देखा हुजूर कंगी मुबारक दे रहे, तो उनके दिल से आह निकली, काश मेरे भी बाल हुजूर की तरह होते तो मैं भी मांग निकालता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन घर में बैठे उन्होंने सीख गर्म करने रख दी। जब गर्म करके निकाली अपने यहां रख ली। घर से जब बाहर निकले तो एक साहबी रसूल से मुलाकात हुई। वो कहने लगे ये जख्म, उसने कहा जख्म छोड़, बता मांग निकली है कि नहीं निकली। जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी। मैं कह 10 मौलवी साहब बाल उसके अल्लाह ने बनाए, सर भी अल्लाह ने बनाया, तो साहबी रसूल से पूछना आपको यह सीख रखने की क्या जरूरत थी। याद रखें हमें कोई दलीलों की जरूरत नहीं, बिल्कुल किसी दलील की जरूरत नहीं। यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला एक नो मुस्लिम ईसाई कैथोलिक मजहब से ताल्लुक हो और उससे जब कोई पूछे तुमने इस्लाम कबूल किया, हमें भी कोई इस्लाम की खुशबू दो, आगे से वो कहने लगा लंबी चौड़ी बात नहीं, इस्लाम का पहला हर्फ अरबी में उर्दू में क्या है, अलिफ अल्लाह, और आखिरी हर्फ मीम, सोने मिठल मदनी मंठार। उन्हें कहा इस्लाम शुरू रब से होता है, मुस्तफा करीम से। और दूसरी बात, इस्लाम में 5 हुरूफ तहज्जी है, 5 अल्फाबेट्स हैं। इस्लाम ISLAM, आई से आई फर्स्ट पर्सन, एस से शेल, एल से लव, ए से ऑलवेज, एम से सोने मिठल मदनी मंठार। और मैं इस्लाम कहता है मैं हमेशा हुजूर से इश्क करता रहूंगा। तू हाफिज भी है, आलिम भी है, मंतिक तूने पढ़ी, फिका तूने पढ़ी, उसूले फिका, लेकिन हुजूर का मिलाद ही तुम्हें ना मिला, ये कौन सा इश्क है। लेकिन हमें तो कोट मिठन सरकार फरमा गए, इश्क दी गल ना समझने असलू ए मुलवाने रुखड़े, और फरीद नी हाजत कोई बस दीदार दे बुखड़े, इस राहों असमोल लमड़सू सिर थीवण बमे टुकड़े। ये इश्क है, ये कौन सा इश्क है। किसी ने कह दिया दरूद किथे लिखा है, सुन्नी पाज पे, मौलवी साहब ये कहते दरूद कहां लिखा है, उसको कहे यहां लिखा हो। याद रखें जब घर में एक बच्चा आलिम होगा तो ये परेशानियां नहीं है, घर में बाहर होगी।
क्योंकि आम मुआशरे में फलाने का पुत्र वकील बन गया, फलाने का पुत्र है बन गया, मौलवी। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ताला, अल्लाह अकबर कबीरा, आप दौरान तालिब इल्मी आपको एक टोकरी की जरूरत पड़ी, आपने टोकरी वाले से फरमाया यार मैं तुझे एक मसला बताता हूँ, तालिब इल्म हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, तो मुझे आप टोकरी दे दो। उन्होंने कहा जा जा मौलवी, मैं तेरे मसले, मैंने की जरूरत मसले। वक्त था, गुजर गया। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे इमाम आज़म हनीफा के शागिर्द हैं, और हुस्न ऐसा था, मुहद्दिसीन फुकहा फरमाते हैं इनकी जो किताब भी पढ़ लेता था उसके भी दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाती थी। इनका फिर चेहरा, इनकी जुल्फें, जब दस्तार पहनकर सवारी पे सवार होते, कुर्बान जाएं, फिर जब गली में चलते, काफिर ने जब कलमा पढ़ा ना तो दूसरे ने कहा खैर है, उन्हें कहा नहीं, जिस दिन से देख रहा हूं, बाजार है, लोग तो आंखें फाड़ फाड़ के चलते, लेकिन जिस दिन से इसको देख रहा हूं ये नजरें झुका के चलता है। असली इस्लाम देखता हूं। मेरे इमाम का तकवा देखिए, इनको जब वालिद साहब लेके आए, हुस्न था, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ नहीं थी, इमाम साहब ने फरमाया इसको ले जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसके चेहरे पर दाढ़ी। तकवा देखिए मेरे इमाम का। फरमाया चलो इसको हाफिज बना लो। आपने सोचा हाफिज बनते 4-5 साल लग जाएंगे, दाढ़ी शरीफ आ जाएगी तो फिर पढ़ाऊंगा। ये मेरे इमाम है, इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताला। ये इमाम है जिस इमाम ने फरमाया जो खत्म नबूवत का माज़अल्लाह, जो बंदा तो नबूवत का दावा करता है वो तो काफिर है ही है, लेकिन जो उससे दलील मांगे वो भी काफिर है। ये वो हाफिज को, ये आलिम दीन है, ये उलमा है। आज यूनिवर्सिटियों में, ये आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में हर साल 1 लाख मुल्द तैयार होता है जो रब के वजूद का मुनकिर बन रहा है, मुसलमानों के घरों में पैदा होकर। हम तो कहां सोच रहे, रब के वजूद का इनकार कर, यहां तक पहुंच चुकी पाकिस्तान में, यहां तक कारगुजारियां पहुंच चुकी। शुमिए किस्मत, हमारी बच्चों पर तवज्जो ही नहीं। रात को किसकी बैठक में बैठता है, रात को किस गली में जाता है, कैंटीनों पे बैठता है, रात को 3-3 माँ बाप की जरूरत नहीं है कि उससे पूछ जाए, गिरबान में हाथ डालता। ये लाहौर में एक बेटे ने बाप को कत्ल किया, उसने गाड़ी मांगी थी लेकिन उसने बुक करवा ली थी। उसने कहा मैं इसको बर्थडे पे सरप्राइज दूंगा, उसकी मां को बताया, उसने विहाड़ी से टारगेट किलर मंगवा के कत्ल करवा दिया। मैंने कहा कितनी अयाशी दी होगी बच्चे को, 5 लाख रुपए उसका माहाना खर्चा था, करता भी कुछ नहीं था। जिस माँ बाप से सुने इन्हों वास्ते कमा रहे, इन्हों वास्ते कमा रहे, मैंने कहा जितना कमा ले ये कभी काम नहीं आएगा। दीन कमा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जब दुनिया से 111 बेटे थे, लेकिन जिस्म पर एक कमीज थी और कफन का कपड़ा, खलीफा वक्त हो। ये वो खलीफा वक्त हैं जिन्होंने हुजूर की गुंबद खजरा के बाहर से अपनी दाढ़ी शरीफ से सफाई की। कुर्बान जाए, इन्होंने उम्र की याद को ताजा किया था। आप जब वज़रा ने कहा हुजूर इनको क्या देकर जा रहे हैं, ये तो लड़ेंगे, आपने फरमाया ये 11 बेटे हैं, मैं इन 11 को दीन देकर जा रहा हूं, कभी एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़े। यही 11 बेटे गवर्नर बने थे, यही 11 बेटे। आज कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, वो भी माँ पे लितर मार रहे होंगे। माँ बेचारी बेटियों के घरों में, बाप बेचारा रात को चौकीदारा कर रहा है, घर में सुकून नसीब नहीं है, सुकून नसीब नहीं। अगर इन्हीं को दीन देता, इश्क मुस्तफा की घुट्टी देता, फिर देख रात को तेरे कदम दबा के सोता, सुबह को 10 हाथ चूम कर जाता, दुआएं लेकर जाता, लेकिन हालात ही नहीं। माँ बाप बेचारे एक कमरे में तड़प रहे, उनको रोटी वहां डाल दी जाती, आप बच्चों में बैठकर खुशगपियां लगा रहा होता। रात को 2-2 बजे आइसक्रीम, जी बच्चों को आइसक्रीम खिलाने जा रहा हूं, बाप तड़प रहा है, उसको दवाई की जरूरत है, मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं ला सकते। आज तो पाकिस्तान में ओल्ड हाउस बन चुके हैं हमारी आसानियों के लिए कि वहां जमा करवाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप से क्या बुआ है, ये अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह। तिफल से क्या बुआ है माँ बाप के अतवार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की।
फरमाया जब डिब्बे वाले दूध आ जाएंगे तो फिर याद रखना माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत वो नहीं रह जाएगी। वगरना पहले रात को माँ बच्चों को पुष्ट नहीं करती थी, उन्होंने कहा मेरे मुंडे दी कंड लग जाए। आज माशाल्लाह पैम्पर लगा हुआ, सारी रात पलीत बच्चा पड़ा हुआ, रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते, मुंह में फीडर दिया हुआ, मसला चल रहा। जिस माँ ने दूध पिलाया हो, वो कर्ब की जिंदगी गुजारी हो, मेहनतें की हो, जब वो मेहनतें करें तो फिर बाबा फरीद बनता है। जिन माओ ने वुजू के साथ दूध पिलाओ, जिथे शादी वेले कंजर नाच रहे हो, आगे फिर माशाल्लाह गुलकार तो पैदा होंगे, गुलाम सरकार पैदा नहीं हो सकते। सुनिए जी मेरे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ताला, वक्त गुजर गया, जब आप मसनद पर बैठे ना तो आपके पास वही टोकरियां बेचने वाला आया, बड़ा परेशान हाल। हुजूर एक मसला है, लोगों ने बताया है। बाजी में अपनी बात का इख्तिताम कर। हुजूर एक मसला है, मुझे उलमा ने बताया, लोगों ने बताया, ये उन्हीं की बारगाह में मसला हल हो सकता है। आपने फरमाया बता क्या मसला है। वो कहने लगा कि मैंने बीवी से ये बात की कि मैं अपनी बेटी के जहेज में हर कायनात की चीज दूंगा, अगर ना दे सका तो मेरी बीवी को 3 तलाकें। अब जिसके पास जाता वो कहता तलाक क्यों होंगी, तू कहां कहां की चीज देगा, एक मुल्क की, दूसरे मुल्क की, तीसरे मुल्क की, आसमानों में, जमीनों में, कितनी चीजें देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने जब सवाल सुन लिया, फरमाया मुझे जानता है। कहने लगा नहीं। आपने थोड़ा सा सोच, उन्होंने कहा नहीं जी मैं सोच, एक वक्त मैं तुझसे टोकरी लेने आया था, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, ये क्या कर रहे हो, आराम से बैठ जाओ। तो मैंने तुम्हें कहा था मैं एक मसला बताता हूं, मुझे एक टोकरी दे दो। मैंने उस दिन तुम्हें यही मसला बताना था, लेकिन तूने मसला नहीं सुना। आप फरमाया तूने दीन की कदर नहीं की, आज मुफ्त में नहीं, आज मैं शर्त रखूंगा। उन्होंने कहा सोने पूरी करांगे। क्यों, बीवी जानी। हमारे लोग मसला पूछने के लिए आते जब बीवी जा रही है, राह कटो जी। लेकिन मां अगर घर से जाए तो आज तक मेरी 15 साल सर्विस हो चुकी, तुलबा की जूतियां सीधी करते, मेरे पास किसी ने मसला नहीं पूछा। क्यों, माँ बाप ने जिनको पाला है, जहां तक पहुंचाया है, आगे फिर करतूत भी उसी तरह की, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो किस तरह मसला पूछे, कभी नहीं वजीफा पूछा, आज तक नहीं पूछा, बीवी के लिए पूछेगा, बीवी रुस गई, दंड लिखवाए ने जी, अगर तलाक देना ता ही फंसदा, लेकिन मां के लिए नहीं कि मैंने मां से इतनी जुबान में इतने लफ्ज बोले हैं, आया शरीयत की कोई सजा, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही कोई नहीं। फैशनेबल दौर चल रहा है, बाप को कहते तू भाई लगता है, कहता माशाल्लाह जी कमाल हो गया है, बोतल ले आ गई वास्ते, मेरी उम्र कम कर दी इसने। ये तो खुशी है हमारी। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उस्मान आप वालदा को खुद लुक़्मे तोड़ के देते थे, वो आगे से कहते थे बेटा खुद खा लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं मैंने भी तो खवाया ना, तुझ मेरा भी दिल करता है। ये अदब ऑक्सफोर्ड के निसाब में नहीं मिलेगा, स्पायर कॉलेज में नहीं मिलेगा, लम्स यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, नमल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मिल सकता है असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से जो फैजान चलेगा, चल रहा है, चलता रहेगा, ये उस मदरसे में या कुरान से मिलेगा या मुस्तफा के फरमान से मिलेगा। एक हफ्ता मदरसे में बच्चा लगा है, जब घर जाता है पता चलता है इस पर रंग चढ़ गया है, वरना माशाल्लाह 16 साल उन्होंने कहा जी ए कोर्स भी कर लिया, ए भी कर लिया, ए भी कर लिया, ए भी कर लिया, 35 साल हो गए ना पढ़दे नु, सलाम लेने का तरीका ही नहीं, अकड़ के सलाम लेता। ये मेरे भाऊ की सुन्नत है। न उस्ताद का अदब, न वालिदैन का अदब, कौन सिखाएगा? उनसे अदब सीखते हैं, काफिरों से जिनकी पूरी जुबान में लफ्ज पाक नहीं है। यहां साहिब इल्म बैठे, कोई डिक्शनरी में देख लेंगे अगर उनके पास हो, मैंने तो ढूंढा मुझे नहीं मिला, अंग्रेजी जुबान में लफ्ज पाक नहीं है। क्लीन है, क्लीन का माना साफ होता है, पाक नहीं होता। ये कपड़ा अगर साफ हो लेकिन पाक ना हो, नमाज नहीं हो सकती।
हौली का माना मुअज़्ज़ज़ होता है, पाक नहीं होता। जिस जुबान में लफ्ज़ पाक नहीं है उसको कुरान पाक का क्या पता, उसको हमारे अल्लाह पाक का क्या पता, उसको हुजूर पाक का क्या पता, उसको हुजूर गौसे पाक का क्या पता, उसको किसी एतबार से जब पाकी का पता नहीं है हम उनके पीछे लग के अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपना इस्लाम छोड़ दें। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। देखो हमारे घर का माहौल अमेरिका से मिलता है, देखा नहीं अपना वाशरूम इतना खर्चा कर दिया, 2 लाख लगा दिए। मैंने कहा तेरे घर में पड़ा कुरान, 1-1 इंच गिलाफ पर मिट्टी पड़ी है, लेकिन यहाँ इतना तेरा फ्लश साफ है, केमिकल पड़े हुए, फर्श पड़ा हुआ, इतनी सफाई, लेकिन कुरान की मट्टी, कुरान पर मट्टी, कुरान के गिलाफ पर मैल चढ़ी हुई, लेकिन तूने जरूरत नहीं की इसको, चलो नहीं पड़ता है इसका गिलाफ तो धोकर साफ कर ले। इतना जुल्म तो कुरान से करता है। लैट्रीन की सफाई उधर कुरान की, ये मेयार है मुसलमान का। इसी वजह से इकबाल ने फरमाया था, गर तुम्ही खाही मुसलमान जेसन नेस मुमकिन जुज़्ब कुरान जेसन रमज़े कुरान आज हुसैना मौख्तम ज़ियाद से ऊ शोलहा अंदोख्तम। ईमान से मैं पूरी बस्ती के लोग इकट्ठे कर लूं, 5 बंदे में नाज़रा कुरान नहीं सुना सकते। पता नहीं 5-5 सालों में एक कुरान भी खत्म होता है कि नहीं होता। उन्होंने कहा जी बचपन पढ़े, फिर किसी को कहा वो जी भूल जाता है, भाई पढ़ता रहे, भूल जाए पढ़ता रहे, पढ़ता रहे। एक पोते ने दादे से कहा, पहाड़ों पे रहते नीचे से पानी भरने के लिए, मैंने कहा दादा मैं किताब पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, कुरान तफसीर पढ़ता हूँ, भूल जाती, पर मैं पुत्र फिर भी कुरान पढ़ी रखा कर, तफसीर पढ़ी रखी। उसने टोकरी दी, फरमा बेटा नीचे से पानी भर के ला। ऊपर जाते जाते खाली हो जाती सुराख थे, फिर नीचे आता, फिर नीचे आता, आखिरकार चला गया। कहने लगे बाबा जान पानी तो नहीं आता इसमें। फरमा बेटा पानी तो नहीं आया, लेकिन कोई फर्क आया इस टोकरी में? वो कहने लगा हाँ बाबा। मैंने कहा वो कैसे? वो कहने लगा दादा जान ये पहले मैली थी लेकिन अब ये चमक रही है। फरमा बेटा ये तुम्हें समझाना चाहता था, कुरान पढ़ता रहे, तफसीर पढ़ता रहे, महबूब का फरमान पढ़ता रहे, लेकिन भूल जाए कोई मसला नहीं, बार बार पढ़ेगा। जिस तरह इस टोकरी पर बार बार पानी लगा, पानी पड़ा, चमक रही है, फरमा कुरान से भी तेरा दिल चमकता रहेगा। ये ठहरे ना ठहरे तेरे दिल को जरूर चमकाएगा। कुर्बान जाऊं, जिसको याद नहीं होता फिर भी इमाम साहब के पास पढ़ा करे, रोजाना 1-1 लाइन पढ़ लिया करे, तालिब इल्म बन जाए। बुजुर्ग की उम्र में मेरे मुस्तफा करीम फरमाते तफसीर रूहुल बयान में, जो बंदा कुरान पढ़ते पढ़ते फौत हो गया लेकिन उसका कुरान ना मुकम्मल रहा, मेरे आका फरमाते जब वो कब्र में जाएगा रब फरिश्ता भेज के उसका कुरान मुकम्मल कर देगा, फिर वहां सवाल नहीं होंगे, इस्तिकबाल। इतनी करीम की करम नवाजी मेरे आका तो यहां तक फरमाते मनिन ताला गुफिरा लहू क़ब्ला यक्तुआ। फरमा जब बच्चा कुरान पढ़ने निकलता, हदीस पाक पढ़ने निकलता, जब जूती पहनकर तस्मा बांधता है, अल्लाह कदम उठाने से पहले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता। इतनी करम नवाजी मेरे आका फरमाते जब पढ़ने के लिए निकलता है कायनात की हर चीज उसके लिए दुआ करती, हत्ता के चूंटियां अपनी सुराखों में, हत्ता के मछलियां अपनी पानी के अंदर दुआ करती, या अल्लाह सोनिया कुरान पढ़ने जा रहा है, इसको मफरत अता करना, फरिश्ते पर बिछाए। तू कहना मुंडा यार बना वकील, पहले उसको आलिम बना फिर वकील बना, पहले उसको डॉक्टर नहीं, पहले आलिम बना, हाफिज बना, फिर डॉक्टर बना, बाद में जो बनाना है बना। दीन बेचेगा नहीं बल्कि दीन की खैरात तकसीम करेगा। यार गैर मुस्लिम हो, ये सऊदीया के अंदर भी वाकया छपा था। ये मिस्री डॉक्टर था, अमरीकी डॉक्टर के साथ जब उसकी कलाम हुई, कहने लगा कुरान सच्चा है, मेरा महबूब सच्चा है, जो मसला इससे तलाश करके दे। आपस में बच्चे मिल गए, पता न चले ये बच्चा किसका है, बच्ची किसकी। अब उस अमेरिकी डॉक्टर ने तंजिया तौर पे कहा, तू कहता है कुरान में सब कुछ है, मेरा मसला हल करके दिखा, बता ये बच्चा किसका है, ये बच्ची किसकी। फरमाया मसला कोई नहीं। अपने उस्ताद से उसने फोन किया मिस्र में, हुजूर ये मसला। फरमाया छठा पारा उठा, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये इसका जवाब है। उसने जब लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उन्होंने कहा बस मसला समझ आ गया। उसने कहा इस तरह करो, दोनों औरतों का दूध लेके आओ। दूध लेके आए, लेबोरेटरी पे चेक किया, उसने कहा जिसका ये दूध है उसका बच्चा है, जिसका ये दूध है उसकी बच्ची है। उसने कहा इतने इत्मीनान से, ये बच्चा इसका, ये बच्ची इसकी, कैसे? उसने कहा कुरान मजीद में विरासत का मसला बयान किया गया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन,
मर्द के लिए 2 हिस्से, औरत के लिए 1 हिस्सा। अब हमने दूध मंगवाया, अब ये दूध चेक किया, इसके अंदर विटामिन ज्यादा थे, इसको चेक किया, इसके विटामिन थोड़े थे। रब बड़ा मुनसिफ है ना, जिसके विटामिन ज्यादा थे उसका बच्चा ही होगा। उन्होंने कहा तेरा कुरान सच्चा, तेरा नबी सच्चा, मुझे भी कलमा पढ़ा था। सुनिए जी मेरी बात खत्म। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया तुझे दीन की कदर नहीं थी, आ। उन्होंने कहा जी जो करो। आपने फरमाया जा अपनी बेटी के जहेज में कुरान दे दे, तेरी बीवी को तलाक नहीं होगी। उलमा इकट्ठे, उन्होंने कहा हजरत जी 3 तलाकी होगी, आपने कहा कुरान दे दो। उसने कहा कायनात की हर चीज। फरमाया मैंने इमाम आज़म हनीफा से पढ़ा है, ना कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा यअलम मुस्तक़र्रा मुस्तौदा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। किसने कितना खाना है, पीना है, मरना है, कहां कब्र बननी, सारे का सारा रब ने कुरान मजीद में रख दिया। कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, हर छोटी चीज हर बड़ी चीज इस कुरान में मौजूद है। मैं बता कायनात की हर चीज जब कुरान में, बता जिसने कुरान दे दी उसने सारा जहान दे दिया कि नहीं दे दिया? याद रखें मर जाना है, लेकिन खजाने यही हैं। पीछे से औलाद अगर कुरान पढ़ने वाली और दुआ मांगने वाली इंशाअल्लाह, ये वो फल है। तासुब है क़यामत। बादशाह ने वजीर से कहा था मैं आम गर्मियों में खाता हूँ, सर्दियों में नहीं मिलते, ऐसा बाग बना के दे 12 महीने फल खाऊं। वजीर बड़ा समझदार था, उसने कहा बादशाह सलामत, बात ही कोई नहीं। बड़ी बिल्डिंग बनाई, उलमा बुलाए, वही हदीस पाक, कुरान पाक, तजवीद पढ़ रहा। बादशाह को कहा बाग तैयार हो गया है। जब बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए तो देखा उलमा बैठे। उन्होंने कहा ये कहां ले आया, ये तो मौलवी है, तू बाग मैंने कहा था। उन्होंने कहा बादशाह जो तू बाग कहता है वो बाग सिर्फ दुनिया में रहते तो उसका फल खाएगा, लेकिन ये वो बाग है तू जिंदा रहा तब भी फल खाएगा, मर गया तब भी फल खाएगा, क़यामत वाले दिन भी इसका फल खाएगा। तो ये वो फल है तासुब है क़यामत। इसका आपको अल्लाह ताला अजर जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह ये बच्चे जिनके सरों पर ताज सजाया जाएगा, जिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक इनको बाअमल आलिम भी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनके वालिदैन को हुजूर की जुल्फ़े अंबरी का सदका इन बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी उलमा हुफ़ाज़ यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। और मैंने जो मलफूज़ात पेश किए अगर कोई कमी कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ी अता फरमाए। हमारा इल्लल बलागुल मुबीन।